हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय अरुण यादव। नमस्कार सभी को। तो दोस्तों, आज हम लोग क्लास 12th के फिजिक्स के सिलेबस का डिस्कशन करने वाले हैं, जो 2023 और 24 के लिए आपका एनसीईआरटी या सीबीएसई पैटर्न पे जो आपका सिलेबस दे रखा है। ठीक है, तो इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अपने दोस्तों में शेयर करेंगे तथा अगर वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि सीबीएसई का जो लेटेस्ट पैटर्न है फिजिक्स का क्लास 12th के लिए वो क्या है। इसमें बेटा हम लोग यूनिट जो फर्स्ट है इस फिजिक्स के सिलेबस का, जो आपका क्लास 12th का सिलेबस है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। मतलब कि ये बेसिकली जो आपका जो 12th का जो सिलेबस है फिजिक्स का, इसमें हम लोग चार्जेस की प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, स्टडी करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। जब चार्ज रेस्ट पे होता है तो हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात करते हैं, चार्जेस की जो प्रॉपर्टी होती है। इसके अंतर्गत बेटा हम लोगों को जो चैप्टर पढ़ना है वो पढ़ना है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। जो आपका पहला चैप्टर होगा, इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या होते हैं और इलेक्ट्रिक चार्जेस की जो प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके बारे में हम लोगों को डिस्कशन करना है। इसमें गॉसेस लॉ वगैरह को हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स वगैरह को डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो आपका अगला चैप्टर है बेटा, चैप्टर नंबर 2, वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। यानी चैप्टर 2 में हम लोगों को पढ़ना है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल, और इसके बाद कैपेसिटेंस क्या होता है, कैपेसिटर का किसी का भी। ठीक है ना, तो ये आपका दूसरा चैप्टर है। अगली यूनिट जो है आपका यूनिट सेकेंड, ये है आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसमें हम लोगों को मूविंग चार्जेस के बारे में डिस्कस करना होगा कि करंट इलेक्ट्रिसिटी। अभी तक हमने यूनिट फर्स्ट में चार्जेस एट रेस्ट पे बात की, ठीक है ना, कि जब चार्ज रेस्ट पे होता है तो उसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या हो सकती है। इन दिस ब्रांच ऑफ फिजिक्स वी विल डिस्कस अबाउट द प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस विच आर एट रेस्ट। करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम लोगों को पढ़ना है, इसमें चैप्टर है करंट इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें हम लोगों को इलेक्ट्रिक करंट वगैरह के बारे में डिस्कस करना है। ठीक है, उसके बाद इसी में हम लोग ओम्स लॉ वगैरह की बात करने वाले हैं। अगली जो आपके पास बेटा यूनिट है यूनिट थर्ड, इसमें हम लोगों को पढ़ना है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म। ठीक है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का मतलब कि जब चार्जेस मोशन में होंगे तो बेटा एक प्रकार की उसकी प्रॉपर्टी होगी जो मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करेंगे। जब रेस्ट पे होंगे तो केवल ओनली वन प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस एग्जिस्ट एंड दैट इज व्हाट, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है ना, लेकिन जब मोशन में होते हैं बेटा तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड को भी प्रोड्यूस करते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों को मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट की, जब किसी वायर से करंट फ्लो हो रही है तो उसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या हो सकती है। उसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा, और हीटिंग इफेक्ट, मतलब कि जो इलेक्ट्रिक चार्जेस होंगे वो एनर्जी का रेडिएशन करेंगे। ठीक है, तो इन सब चीज़ों के बारे में हम लोगों को इस यूनिट में पढ़ना है। ठीक है, और मैग्नेटिज्म क्या है, कितने प्रकार के मैग्नेट के बारे में पढ़ना है, मैग्नेटिज्म क्या होता है। ठीक है ना, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, ये सब चीज़ों के बारे में हम लोगों को इस यूनिट्स में डिस्कस करना है। इसके अंतर्गत जो बेटा चैप्टर है आपका वो मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म के बारे में डिस्कस करना है। मैग्नेटिज्म एंड मैटर के बारे में अगला चैप्टर है, जिसमें डिस्कस करना है कि मैटर कितने होते हैं, क्या होते हैं। ठीक है, अगला जो चैप्टर है बेटा वो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसमें फैराडेज लॉ वगैरह को डिस्कस करने वाले हैं अपन। ठीक है ना, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन भी एक चार्जेस को प्रोड्यूस करने का एक अपने पास मेथड है। जो जब हम लोग चार्जेस पढ़ेंगे बिल्कुल डिटेल में, एक बेहतरीन तरीके से हम लोग इस चैनल पे अपने पूरे फिजिक्स क्लास 12th के फिजिक्स को अपन कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, तो बिल्कुल आप परेशान नहीं होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को इस चैनल पे जोड़ेंगे और शेयर करेंगे हमारे इस वीडियो को। ठीक है, तो इसमें क्या होगा बेटा कि हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। चार्जेस को प्रोड्यूस करने के अपने पास 3 मेथड्स होते हैं। पहला मेथड ऑफ कंडक्शन, फ्रिक्शन और इंडक्शन। ठीक है ना, तो इससे हम लोग किस तरह से चार्जेस को प्रोड्यूस कर सकते हैं। अगला जो बेटा अपने पास जो चैप्टर है इसके अंतर्गत वो अल्टरनेटिंग करंट की बात करेंगे, एसी की बात करेंगे कि अल्टरनेटिंग करंट 2 तरह की होती है, एक आपको पता है डीसी और एसी। तो इसमें हम लोग इस चैप्टर में बिल्कुल अल्टरनेटिंग करंट का पोस्टमार्टम करने वाले हैं, बिल्कुल जीरो से लेकर हाई लेवल तक जितनी तरह से हो सकती हैं। ठीक है, इसके बाद आपका जो अगला यूनिट है यूनिट 5, इसमें हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में डिस्कस करेंगे
कि वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का नेचर क्यों होता है, कैसे होता है, लाइट भी है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। तो इस सब चीज़ों के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है ना। उसके बाद अगली जो यूनिट है, यूनिट 6 आपकी बेटा वो ऑप्टिक्स है, ठीक है ना। इसमें हम लोग लाइट की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है ऑप्टिक्स, ये दो तरह की ऑप्टिक्स को डिवाइड किया गया है। पहला है बेटा रे ऑप्टिक्स और दूसरा है वेव ऑप्टिक्स। ऑन द नेचर ऑफ लाइट, आपको जैसा कि पता है कि लाइट के दो नेचर होते हैं, ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट होता है। पहला होता है पार्टिकल नेचर एंड द सेकेंड वन इज वेव नेचर। sometime particle nature is dominance over wave nature and sometime wave nature is dominance over particle nature। तो इसके नेचर के आधार पर बेटा हम लोग ऑप्टिक्स को दो पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे। पहला रे ऑप्टिक्स जो कि पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट को शो करता है, एंड द सेकेंड वन इसमें हम पढ़ेंगे हम लोग ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में कि कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट हमारे हो सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जो अगला चैप्टर है आपका वो वेव ऑप्टिक्स। जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि ऑप्टिक्स को दो पार्ट में हम लोग डिवाइड करके पढ़ेंगे। पहला रे ऑप्टिक्स होगा जो पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट होगा, जिसमें हम लोग रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन की बात करने वाले हैं, ठीक है ना। और दूसरा जो होगा बेटा वो होगा आपका क्या, वेव ऑप्टिक्स, जिसमें हम लोग इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन वगैरह की बात करेंगे, ठीक है। तो ये है आपका क्या, चैप्टर नंबर 10। अगला जो यूनिट है बेटा आपका 7, इसमें हम लोग पढ़ेंगे ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशंस एंड मैटर। मैटर के ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशंस, किस तरह के रेडिएशंस हो सकते हैं और मैटर क्या हो सकता है, ठीक है ना। इसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 11 में, जो आपकी यूनिट नंबर 7 है, ठीक है। यूनिट नंबर 8 है आपकी जो एटम्स एंड न्यूक्लियाई। एटम्स क्या होता है, न्यूक्लियस क्या होता है, इन सभी चीज़ों का पोस्टमार्टम हम बिल्कुल माइनर लेवल पे जाके करने वाले हैं और हाई लेवल तक करेंगे, ठीक है ना। जिसमें हम लोग रदरफोर्ड वगैरह का एटॉमिक मॉडल वगैरह की बात करेंगे इसमें, ठीक है। तो इसमें चैप्टर इसको दो पार्ट में डिवाइड किया है यूनिट 8 में। पहला जो चैप्टर नंबर 12 है बेटा, इसमें एटम्स को डिस्कस करेंगे, और चैप्टर नंबर जो 13 है बेटा, इसमें हम लोग न्यूक्लियाई या न्यूक्लियस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो ये आपका जो है सिलेबस दिया गया है। अगली जो यूनिट नंबर 9 है बेटा, आपको वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के बारे में दिया गया है। जो यूनिट 9 है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, इसमें हम लोग ट्रांजिस्टर वगैरह की बात करने वाले हैं, अपन सेमीकंडक्टर की बात करेंगे। चैप्टर नंबर 14 है सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स। इसमें हम लोग सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करेंगे। पीएनपी ट्रांजिस्टर क्या होता है, एनपीएन ट्रांजिस्टर क्या होता है, डायोड्स क्या होता है, होल्स कैसे बनते हैं, ठीक है ना। तो इसमें हम लोग बिल्कुल डिटेल में इसको डिस्कस करने वाले हैं, तो बिल्कुल आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मटेरियल डिवाइसेस एंड सिंपल सर्किट्स के बारे में भी इसी चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक। तो ये रहा आपका जो सिलेबस है बेटा, वो क्लास 12th के फिजिक्स का सिलेबस है, जो हम लोगों को टोटल 14 चैप्टर्स पढ़ना है। अगर चैप्टर के पर्सपेक्टिव से देखें तो 14 चैप्टर है, और यूनिट्स के पर्सपेक्टिव से देखें तो बेटा हमने आपके पास 9 यूनिट दे रखा है। तो 9 यूनिट को पढ़ना है क्लास 12th में, और चैप्टर टोटल 14 है, ठीक है। तो आई होप ये आपका जो सिलेबस का पैटर्न है सीबीएसई का, एनसीईआरटी का, वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में, जो क्लास 11th और 9th और 10th का जो भी अभी सिलेबस हम लोगों को डिस्कस करना है फिजिक्स का, तो अगली क्लास में हम लोग उसको आज कवर कर लेंगे। उसके बाद कल से बेटा मंडे से आपका जो सभी क्लास 11th 10th 9th और 12th का जो आपका सिलेबस है वो कल से अपन शुरू करने वाले हैं, ठीक है। और जैसा कि कल हमने बीएससी का सिलेबस को डिस्कस किया था, बीएससी पार्ट 1 का, तो अगर अभी तक उस वीडियो को आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ उसको आप पहले देखिए। और जितने भी बीएससी के स्टूडेंट्स हैं सभी लोग इस चैनल से जुड़ने का प्रयास करेंगे, क्योंकि आज से अपन बीएससी की क्लास पार्ट 1 का सेमेस्टर 1 का जो क्लास है वो यहाँ पे शुरू करने वाले हैं। मैथमेटिकल फिजिक्स से हम लोग शुरुआत करेंगे, जो आपका यूनिट नंबर 1 होगा, ठीक है ना, वेक्टर अलजेब्रा। तो वेक्टर अलजेब्रा को हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखेंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।